गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है पहाड़ी शैली। उसके अब तक हम 11 लॉन्ग कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, 15। चंबा शैली का पर नोट लिखो। चंबा चित्र शैली की उत्पत्ति का उल्लेख करो। चंबा राज्य की स्थापना लगभग 10वीं शताब्दी में हुई। कि चंबा राज्य जो था उसकी जो शुरुआत हुई वो लगभग 10वीं शताब्दी में हुई और 1930 ईस्वी तक यहाँ पर राजपूत चंबियाल वंश के राजा राज्य करते रहे। कि 1930 तक उनका राज्य यहाँ पर चलता रहा। अब यह राज्य हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, यानी उसके अंडर आता है। चंबा का ऐतिहासिक महत्व गणेश वर्मन से आरंभ हुआ था। कि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो गणेश वर्मन से शुरू हुई थी। चंबा राज्य में इस समय मुगल प्रभाव भवन शैली के रूप में पड़ा। इस शासक के पश्चात प्रताप सिंह वर्मन, वीरभान, पृथ्वी सिंह, छत्र सिंह, उदय सिंह, उग्र सिंह, दलाल सिंह, उमेद सिंह, राज सिंह, जीत सिंह, चड़त सिंह तथा श्री सिंह तक चंबा के राजा कला अनुरागी सिद्ध हुए। कि उन्होंने बहुत अच्छी कला का निर्माण किया। राजा पृथ्वी सिंह के समय में चंबा में चित्रकार कार्य करने लगे थे और इसी शासक ने बसोली की राजकुमारी से विवाह किया था। इस प्रकार चंबा की कला बसोली पहुंची होगी ऐसा माना जाता है। पृथ्वी सिंह तथा उसके उत्तराधिकारी उग्र सिंह और उमेद सिंह, इन सभी राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए गए जो कि आज भी भूरी सिंह संग्रहालय चंबा तथा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। चंबा में राजा उमेद सिंह बड़ा कला प्रेमी शासक था, मतलब वो कला को बहुत ज़्यादा मानता था। उसने रंग महल का निर्माण करवाया। रंग महल में चित्र बनवाने की परंपरा चलाई। कि रंग महल में चित्रों की रचना की जाएगी, ऐसी परंपरा उसने शुरू की। उसके समय में लघु और भित्ति चित्र बनाए जा रहे थे। कि उसके समय में लघु यानी छोटे, भित्ति चित्र मतलब जो चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। उसने चंबा में अखंड चंडी महल की आधारशिला रखी। रंग महल में चित्रकारी का कार्य उमेद सिंह के उत्तराधिकारी राजा राज सिंह, जीत सिंह, चड़त सिंह तथा श्री सिंह के काल तक उत्साहपूर्वक चलता रहा। राज सिंह कांगड़ा के राजा संसार चंद से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसके पश्चात चंबा कला पर कांगड़ा शैली का गहरा प्रभाव पड़ा। राज सिंह के समय में निक्का चित्रकार गुलेर से चंबा आकर बस गया। संसार चंद के पतन के पश्चात कांगड़ा के कलाकार निश्चित रूप से चंबा आए। चंबा में 2 चित्रकार वंश राज संरक्षण में विशेष कार्य करते रहे। जो 2 चित्रकार वंश जो थे वो तसल्ली पूर्वक यहाँ कार्य करते रहे। इन चित्रकारों का एक वंश वंशीधर का था और दूसरा कृष्ण का था। वंशीधर के वंश में ईश्वर, रामदयाल, मगनू, दुर्गा, जवाहर, सोनू, मोतीराम, होशियारलाल तथा हीरालाल चित्रकारी का कार्य करते रहे। कृष्ण के वंश में लावे, गंगाराम, बिल्लू या बिल्लोराम तथा प्रेमलाल ने चंबा में चित्र बनाए। इन चित्रकारों के अतिरिक्त लहरू, मियाँ, तारा सिंह, ध्यान सिंह, गिंदीदास, जमील तथा निक्का के पौत्र अत्रा आदि ने भी चंबा में चित्र बनवाए। चंबा में अंतःपुर व रनिवास संबंधी चित्र, व्यक्ति चित्र तथा काव्य पर आधारित धार्मिक चित्र बनाए गए। चंबा के चित्रों में भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती तथा रुक्मणी मंगल का विशेष स्थान है। कि इन सबके चित्रों को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंदुक क्रीड़ा, उषा अनिरुद्ध कथानक, पनिहारिन आदि चित्र दर्शनीय हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चंबा चित्रशैली की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए कि किस विषय को लेकर ये चित्रशैली तैयार की गई। चंबा चित्रशैली की अन्य पहाड़ी शैलियों के समान विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आता है हमारा धार्मिक चित्र। चंबा शैली में रामायण, भागवत, दुर्ग सप्तशती आदि ग्रंथों पर चित्रों का अंकन हुआ है। कि इन सब ग्रंथों पर सबसे अधिक चित्रण किया
गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि चंबा के जितने भी राजा हुए सभी भागवत भक्ति में मानने वाले थे। इसी शैली का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र कलिक और परशुराम है। भित्ति चित्र, इस शैली में भित्ति चित्र प्रचुर मात्रा में बना है, यानी बहुत अधिक मात्रा में बना है। यहाँ के राजाओं को अपने रंग महल, राजमहल आदि को चित्रों से सजाने का बहुत शौक था। महलों तथा भव्य इमारतों के साथ साथ भित्ति चित्रण भी परंपरा जनसाधारण के घरों व दरवाजों पर दिखाई देती है। भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, वो प्रचुर मात्रा में बने हैं इस शैली में। यहाँ के राजाओं को अपने रंग महल, राजमहल आदि चित्रों को सजाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ की सभी भित्ति चित्र बनवाए। वैसे तो भित्ति चित्रण की परंपरा अन्य शैलियों में भी दिखाई देती है, परंतु चंबा शैली में बने भित्ति चित्र अत्यंत ही कलात्मक हैं। व्यक्ति चित्र, इस शैली में राजाओं के व्यक्ति चित्र, दरबार के चित्र बड़ी संख्या में मिलते हैं। इन राजाओं को प्रायः हुक्का पीते हुए अथवा अपनी रानी तथा बड़े पुत्र के साथ चित्रित किया गया है। भूरी सिंह म्यूजियम में चंबा शैली के इन व्यक्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें प्रमुख राजा पृथ्वी सिंह, राजा छत्र सिंह और राजा उमेद सिंह के व्यक्ति चित्र हैं। स्थानीय शासकों के अतिरिक्त राजा रंजीत देव, राजा कृपाल पाल, राजा घमंड चंद आदि पड़ोसी राजाओं के व्यक्ति चित्र भी मिलते हैं। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह का एक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में भी सुरक्षित है। 12 मासा पर आधारित चित्र, चंबा के चित्रकारों ने 12 मासा पर आधारित चित्रों का चित्रण किया, यानी 12 महीनों के चित्र बनाए हैं। इन चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं तथा प्राकृतिक सौंदर्य का विभिन्न रंगों द्वारा चित्रण किया है। प्राकृतिक के रमणीय सौंदर्य को दर्शाने वाले 6 चित्रों में 6 ऋतुओं का अंकन चंबा शैली में मिलता है। नायिका भेद, चंबा शैली में विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है। कुछ चित्र प्रेम सागर से संबंधित मिलते हैं। नायिकाओं का सभी 8 अवस्थाओं का अंकन किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, चंबा शैली प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें मुख्य कारण यह है कि चंबा एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर प्रकृति की छटा रमणीक एवं दर्शनिक होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करने वाली होती है। यहाँ चित्रों में पर्वतों, झीलों, बादलों, वनों, उद्यानों का सुंदर चित्रण है। वृक्षों पे मोरपंख, मजनू, आम, केला, बरगद, कदम, पीपल आदि का सजीव चित्रण अंकन किया गया है। चंबा चित्र शैली की विशेषताओं का वर्णन, चंबा चित्र शैली में बने चित्रों में क्या क्या विशेषता थी, इसका वर्णन अब हम देखेंगे। चंबा चित्र शैली में बने चित्र भी अन्य पहाड़ी शैलियों के समान ही प्रतीत होते हैं, परंतु कुछ विशेषताओं के कारण ये चित्र अन्य पहाड़ी चित्रों से अलग हैं। रेखांकन, चंबा शैली के चित्रों में बारीक और कोमल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इन रेखाओं में जहांगीरकालीन मुगल शैली की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। रेखाएं लाल व काले रंग से बनाई गई हैं। रंग, चंबा शैली के चित्रों में बसोली की तुलना में अधिक संगत और शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है, परंतु आकृतियों को उत्कर्षण प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र चटक विरोधी रंगों में भी बनाए गए हैं। चंबा के चित्रकारों में नीले रंग के प्रति आकर्षण भी दिखाई देता है, अन्यथा लाल और पीले रंग का प्रयोग सामान्य है। मानवाकृतियाँ, चंबा की चित्रकारी में स्त्री व पुरुष का सौंदर्य विशिष्ट है। चंबा में मानवाकृतियाँ लंबी और हष्टपुष्ट बनाई गई हैं, यानी उनको लंबाई में ज़्यादा और मोटा ताजा दिखाया गया है। सामान्यतः मानवाकृतियाँ खड़ी हुई मुद्रा में बनाई गई हैं। चंबा के चित्रकारों ने भावाभिव्यक्ति के लिए हस्तमुद्राओं तथा अन्य भंगिमाओं को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। कि चित्रकारों ने क्या किया है, उनके भाव प्रकट करने के लिए हस्तमुद्राओं और अंग भंगिमाओं को प्रस्तुत किया है। मानवाकृतियों के माथे ऊंचे हैं, चिबुक बड़ी और भारी बनाए गए हैं, जिसमें चंबा शैली की आकृतियाँ अन्य शैलियों की मानव आकृतियों से पृथक लगती हैं। स्त्रियों के नेत्र बड़े हैं, प्रायः कर्णस्पर्शी बनाए गए हैं, परंतु ग्रीवा सुडौल और लंबी है। वेशभूषा, चंबा के चित्रों में प्रायः पुरुष
आकृतियों का पहनावा धोती तथा उत्तरीय है, जो कश्मीरी शैली के संविधान पर आधारित है, परंतु सामान्य रूप से जहांगीरकालीन मुगल पहनावा अपनाया गया है। स्त्रियों में पहनावे में लहंगा, पारदर्शी आंचल और कंचुकी का प्रयोग सामान्य दिखाई पड़ता है। प्रकृति: चंबा के चित्रों में ऊंचे नोकदार पर्वतों, सरिताओं, काले मेघों, नीला आकाश, वन उपवन और धानों वाटिकाओं का मनोहारी अंकन है। वृक्षों में मोरपंख, मंजनू, आम, केला, बरगद, कदम, पीपल, आंवला आदि का सजीव अंकन है। इन वृक्षों के पत्तों को कलाकार ने अधिकांश हल्की पृष्ठभूमि पर गहरी रेखाओं से अलंकारिक ढंग से बनाया है। पुष्पित वृक्षों को भी बनाया गया है। पशु पक्षी: चंबा के चित्रों में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का अंकन है, परंतु गायें जम्बू तथा हरियाणा जाति की बीच की जाति की नस्ल है। गोलाई: चंबा के चित्रों में अंकित मानव आकृतियों में गठनशीलता लाने का सतत प्रयास किया गया कि बहुत अधिक प्रयास किया गया है गठनशीलता लाने के लिए, जो बसोली के चित्रों में नहीं दिखाई पड़ती। भवन: चंबा शैली के चित्रों में मुगल शैली के भवन बनाए गए हैं। इन भवनों में बसोली शैली के द्विआयामी भवनों के समान अधिकांश त्रिआयामी ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि दो रेखाओं का प्रयोग की जगह 3 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। बनाने के टाइम पे उनका एक आकार होता था जिसे वो यूज़ करते थे। उसके बाद आता है हमारा चंबा के चित्रों पर विवेचनात्मक टिप्पणी। विवेचनात्मक यानी उसका तोल भाव करके उसके बारे में क्या कहा गया है, उसको अच्छी तरह उसको जांच कर। चंबा में अनेक विषयों पर चित्रों का चित्रण हुआ है। इस शैली पर एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है कलिक एवं परशुराम। इस शैली में चित्रकारों ने अधिकतर पौराणिक विषयों पर अधिक चित्र बनाए हैं। पौराणिक यानी पुराने। इनमें 3 विषय प्रमुख हैं: रुक्मणी, हरण, सुदामा चरित्र, उषा, अनिरुद्ध। विष्णु के 10 अवतारों पर भी इस चित्र शैली के चित्र बने हैं। इस शैली में मानव आकृतियों के चित्र भी काफ़ी अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। इन चित्रों में पहाड़ी राजाओं को प्रायः हुक्का पीते हुए तथा अपनी रानी और बड़े पुत्रों के साथ चित्रित किया गया है। बुरी सिंह म्यूजियम में चंबा शैली के व्यक्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इनमें प्रमुख राजा पृथ्वी सिंह, राजा छत्र सिंह और राजा उमेद सिंह के व्यक्ति चित्र हैं। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह का एक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में भी आज भी सुरक्षित है। पौराणिक विषयों के साथ साथ चंबा के कलाकारों ने रामायण व दुर्गा सप्तशती के भी सुंदर और कलात्मक चित्रों को बनाया है। रामायण से संबंधित विषय में वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश के जीवन से संबंधित चित्र सहज ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लहरू नामक चित्रकार द्वारा भागवत पर चित्रों की श्रृंखला तैयार की गई है। इस शैली में नायिका भेद तथा बारहमासा के विषय पर भी चंबा शैली के कलाकारों ने अपनी तूलिका चलाई है कि इस शैली के कलाकारों ने 12 मासा के विषय को भी विशेष रूप से ध्यान रखा है और 12 महीनों में जो भी ऋतुएं आती हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है।